सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः शरण्यं श्रीमहाकालं मृत्युञ्जय उमापतिम् अवन्तीनगिरिनाथं वन्दे देवमहेश्वर कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, रामलला सरकार की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए सप्त दिवसीय शिव महापुराण के इस अवसर पर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने वाले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में सादर वंदन के साथ 2025 के इस विदाई समारोह में शिव कथा के साथ जिस वर्ष का प्रारंभ हमने शिव पुराण कथा के साथ किया था 1 जनवरी 2025 और दिसंबर 2025 7-8 दिन बचे हैं अब इस वर्ष को विदा होने में। इसको भैया पहले जैसा कर दो, अभी था ऐसे। दो 2026 के प्रारंभ को 7-8 दिन बचे हुए हैं और वर्ष साल बीतने वाला है। ऐसे में हम सभी के हृदय के रक्षक पवन पुत्र बालाजी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम, जिनकी कथा के कृपा प्रसाद के साथ 7 दिनों तक इस यात्रा को करने का अवसर हमको प्राप्त होगा। ऐसे भूत भवन चंद्रशेखर चंद्रमौलेशु आशुतोष नटराज बाबा भोलेनाथ के चरणों में सादर प्रणाम। सांकरा की पवित्र धरा पर 7 दिन के इस कथा के प्रथम दिवस में अपना आशीर्वाद प्रदान करने वाले सभी देवी देवताओं के चरणों में वंदन। छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर कथा में 7 दिवसीय अनुष्ठान को ऊर्जा प्रदान करने वाले भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में सादर प्रणाम। उपस्थित सभी श्रोताजन, मातृशक्तियों, हमारा पूरा आयोजक परिवार एक बार जोरदार तालियों से आप पूरे आयोजक मंडल का स्वागत करें कि वर्ष पूरा भी नहीं हुआ और जिस कथा से हमने 2025 को शुरू किया था उसी कथा से हम 2025 को विदा कर रहे हैं। ये हम आप सभी के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं बहुत प्रसन्नता से कहना चाहूंगी, दूसरी बार आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला है और साल में ही एक ही साल में दूसरी बार। ये बात अलग है कि केवल 7-8 दिन बचे हैं, लेकिन जिस प्रकार का हमने आनंद लिया था पिछला साल तो नहीं कहूंगी मैं, इसी साल में 1 जनवरी से, और मुझे लगता है कि वो एक अद्भुत उत्सव रहा है। मैं आप सभी का हृदय से आभार करती हूँ। पुनः दूसरी बार महाकाल की शिप्रा का प्रणाम मैं छत्तीसगढ़ की महानदी को समर्पित करते हुए, मैं भी उत्तराखंड में थी, उसके पहले मैं हिमाचल में थी। इसके पहले कि मैं शिव पुराण शुरू करूं, मुझे लगता है कि अगर हमारे ज्ञानी, हमारे योगी, हमारे महात्मा रिसर्च करेंगे तो इस भूमि पर एक पुराण की रचना की जा सकती है, एक शास्त्र की रचना की जा सकती है। जहां हम बैठे हुए सिंहावा पर्वत की श्रृंखला में, जहां से महानदी का उद्गम है, मैं प्रणाम करना चाहूंगी इस मिट्टी को। माताओं सावधान, इस बार की कथा विशेष होने वाली है, क्योंकि मैं आपको निवेदन कर दूं, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, हिमाचल को देवी भूमि कहते हैं, क्योंकि वो माता पार्वती की भूमि है। इसको सुनना और घर जाकर बताना मैंने क्या बोला है।
हिमाचल को देवी भूमि कहते हैं क्योंकि माँ पार्वती की भूमि है। उत्तराखंड जहाँ से मैं भी आई हूँ उसको देवभूमि कहते हैं क्योंकि वहाँ देवताओं का वास है। और छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत की श्रृंखला को ऋषि भूमि कहा जाता है क्योंकि ऋषियों की भूमि है। ब्रह्मांड के प्रारंभ में प्रकृति के निर्माण के पूर्व शंकर भगवान ने सबसे पहले गुरु और शिष्य की परंपरा को जन्म जहाँ दिया उसको सप्तऋषि की परंपरा कहा जाता है। जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं वो पूरा क्षेत्र सप्तऋषियों की ऊर्जा से घिरा हुआ है। इस बार की कथा सप्तऋषि शिव महापुराण होने जा रही है जिसको हमने नाम दिया है अमरनाथेश्वर महादेव शिव पुराण कथा। लेकिन मैं एक नया नाम देने जा रही हूँ क्योंकि इस बार की कथा ऊर्जा से भरी हुई है। 7 ऋषियों से भरी हुई भूमि है ये, जिनमें से एक ऋषि का दर्शन मैंने प्रारंभ में किया था, श्रृंगी ऋषि की भूमि। सप्तऋषि कौन है आपके यहाँ और सप्तऋषियों का क्या महत्व है, वो क्यों प्रकट होते हैं सप्तऋषि? सप्तऋषि केवल एक ऋषियों का नाम नहीं है। जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो लोग उन तारों को देखकर पता कर लेते कौन सा दिन, कौन सा वार, कौन सा माह, कौन सा पक्ष चल रहा है। लोग पता कर लेते थे कि हमको जंगल में किस दिशा पर जाना है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, या सप्तऋषि बता देते थे। सप्तऋषियों के ऊपर आता है ध्रुव लोक और ध्रुव लोक से आगे हम परम सत्ता को प्राप्त होते हैं जिसको कहते हैं भू भुव स्वः। इन तीनों को त्रैलोक्य, क्योंकि कलयुग में है तो उसको कर्तक त्रैलोक्य कहते हैं और कर्तक त्रैलोक्य नाथ को ही त्रिलोकी के नाथ अमरनाथेश्वर महादेव कहा जाता है, जिनकी कथा सुनने के लिए हम लोग यहाँ बैठे। तो सप्तऋषियों की भूमि है ये। श्रृंगी ऋषि, ऋषि मुचकुंद, सुनेंगे इस कथा को ढंग से 7 दिनों में। गौतम ऋषि, अंगिरा ऋषि, कंकर ऋषि और अगस्त ऋषि। इस प्रकार से ये सप्तऋषियों की भूमि पर, ये कोई मामूली बात नहीं। महानदी का उद्गम स्थान आपके यहाँ पर है, जहां पर साक्षात छत्तीसगढ़ की गंगा, क्योंकि मन चंगा तो छत्तीसगढ़ में गंगा, और वो महानदी के रूप में है जो कि बहती है आपके सिहावा पर्वत से। और दक्षिण मुखी नदी है तो दक्षिण से बहती हुई लगभग मुझे लगता है उड़ीसा से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर उस समुद्र में जाकर ये महानदी मिलती है। तो यहाँ से लेकर वहां तक चलने तक की जितनी यात्राएं, उन सब की यात्राओं में सप्तऋषियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए शिव महापुराण को सप्तऋषियों के लिए समर्पित करते हुए, क्योंकि जब दुनिया में कुछ भी नहीं था तब सप्तऋषियों को सर्वप्रथम शंकर भगवान ने ज्ञान दिया था। तांडव नृत्य के पश्चात जब वो नटराज हुए और डमरू उन्होंने बजाया तो जहां से जो मंत्र निकले, जो शब्द निकले, जो हमारे महेश्वर सूत्र निकले, उससे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, शब्दों का विस्तार हुआ। ये तो केवल भूमिका में मैंने आपको बताया है, इसमें मैं आपसे आगे बात करूंगी। तो आइए सप्तऋषियों की महाशिव पुराण। कोई पूछे कि इस बार कौन सी कथा हो रही है तो बता दीजिएगा, इस बार हम सप्तऋषि सिहावा विशेष महानदी के उद्गम स्थल को छूती हुई सप्तऋषि अमरनाथेश्वर शिव महापुराण सुनने जा रहे हैं, जो हमारे जीवन का उद्धार कर दे। हम उस कथा की ओर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये विशेष उत्सव पौष माह, आज माताओं चतुर्थी है, गणेश जी महाराज का दिन है और संयोग से शायद वार भी बुधवार है। बुधवार है तो एक बार बोलेंगे जय गणेश। मुझे लगता है बुधवार है आज और बुधवार होगा शायद 31 दिसंबर को, इसके बाद डायरेक्ट और उसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा 2026। तो आइए हम सब मिलकर के कथा को प्रणाम करते हैं। 7 दिनों का आपका और हमारा यह अवसर है, हम इसका पूरा लाभ लेंगे, दर्शन करेंगे सप्तऋषियों की भूमि के महत्व का और दर्शन करेंगे कि सप्तऋषियों को ही क्यों चुना भोलेनाथ ने, जबकि वो किसी को भी ज्ञान दे सकते थे। ये सोचने वाली बात है। वो ब्रह्मा जी को ज्ञान दे सकते थे, नारायण को ज्ञान दे सकते थे, सनकादिक मुनियों को ज्ञान दे सकते थे, वशिष्ठ जी को ज्ञान दे सकते थे, वो ज्ञान दे सकते थे किसी भी महात्मा को, किसी संत को, किसी साधु को, नारद जी को, तुमरूका को, वो ज्ञान दे सकते थे काकभुषुंड जी को, गरुड़ जी को, पर सबसे हटाकर उन्होंने चुना 7 ऋषियों को, क्योंकि भोलेनाथ त्याग का महत्व बताते हैं कि जिसके जीवन में कर्तव्य, त्याग और समर्पण है वही सप्तऋषि होकर के प्रकृति का निर्माण करने में सबसे पहला सहयोग करते हैं। 3 चीजें विशेष, कर्तव्य, त्याग और समर्पण, इसी को शिव महापुराण कहते हैं। आइए, ये तो भूमिका में हम लोग बात कर रहे थे। कथा का प्रारंभ करने से पहले बजरंगबली महाराज को प्रणाम कर लेते हैं क्योंकि वो हमारी कथा के अध्यक्ष हैं। और जय जयकार करेंगे मेरे साथ, बोलिए बजरंगबली महाराज के
जय जयकार आपके पूरे साकरा तक नहीं, सिहावा गूंज जाए आपकी आवाज से। सिहावा अपने बच्चों को बताइएगा सिहावा का महत्व, अपने युवाओं को बताइएगा सिहावा का महत्व, कि जितना पुण्य उत्तराखंड का है। क्योंकि मैं थोड़ा सा पर्वत प्रेमी तरह का इंसान हूं, तो इसलिए मुझे ये जगह ज्यादा आकर्षित करती है। दो ऑप्शन थे हमारे पास, क्योंकि बगोद से मेरा बहुत ज्यादा प्रेम है। कुरूद बगोद, पिछली बार काफी लोग वहां के आए थे, वहां भी इसी तारीख में कथा होती है, और साकरा में भी इसी तारीख में, मतलब दोनों के बीच में चुनाव चल रहा था हमारा कि मैं कहाँ जाना है। तो बगोद से मेरा दिल से प्रेम है, क्योंकि सबसे पहले बगोद में आई थी मैं छत्तीसगढ़ में 2012, तो उससे मेरा विशेष प्रेम है। लेकिन क्योंकि पर्वतों से प्रेम मेरा एक अलग स्थान पर रहता है, तो मैंने विचार किया कि क्यों ना 2025 की विदाई हम पर्वतों के बीच बैठ करके करें। और सिहावा पर्वत अपने आप में आपके छत्तीसगढ़ का इतना महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे लगता है भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ के लोग भी नहीं जानते कि छत्तीसगढ़ में कितनी बड़ी पूंजी है। छत्तीसगढ़ के कई लोग नहीं जानते कि सिहावा पर्वत का क्या मर्यादा है। अभी राजस्थान के लोग लड़ रहे हैं अरावली के लिए, क्योंकि वहां अलग अलग तरह की चर्चा चल रही है, कई ये इसको हम पर्वत श्रेणी में रखे कि ना रखे। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को यहाँ से संदेश जाना चाहिए कि अगर उत्तराखंड में हम दर्शन करते हैं नीलकंठ का, अगर हिमाचल में हम दर्शन करते हैं हिमालय का, तो छत्तीसगढ़ में हम दर्शन करते हैं सिहावा का, क्योंकि वही हमारे लिए नीलकंठ है और वही हमारे सप्तऋषियों की पूंजी है। तो आइए बालाजी को प्रणाम करते हैं, एक बार जयकार करेंगे, जय श्री राम। आवाज अब इस पे तो मैं आपसे आगे बात करूंगी कि आवाज कहाँ कहाँ तक जानी चाहिए, क्योंकि उसके लिए विषय आगे बनाएंगे हम लोग। जय श्री राम। साकरा की पर्वत श्रेणी में गूंज जाए आपकी आवाज, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो आइए हम सब मिलकर के और कथा का शुभारंभ करते हैं। मेरे साथ पूरा कीजिए। आप तो जानते माताओं कि मैं भूल जाती हूँ, इसलिए आप पूरा करेंगे। सब सुख लहे और तुम रक्षक, दुर्गम काज जगत के जेते। आगे आपको पूरा करना है। जा रहा है 2025, कितनी बातें, कितनी यादें, कितने समय, कितने भरम, कितने वहम, कितने सत्य को, और एक साल फिर निकल गया। मतलब आप सोचो कि मैं अभी गई थी साकरा से और वापस आ गई हूँ। मतलब मेरे जाने में आने में केवल 10-11 महीने ये निकले हैं बस, और 11.5 महीने के बाद वापस में आप लोगों के बीच में। यानी कि कुछ अगर चल रहा है तेजी से, तो वो चल रहा है समय भाग रहा है। 2025 जा रहा है, 26 आ रहा है। हालांकि हम लोग सनातनी हैं, हम नया वर्ष मनाने वाले लोग हैं, लेकिन क्योंकि कैलेंडर से पूरा साल हमारा चलता है, तो इसलिए हम किसी भी चीज का विरोध नहीं करते, पर अनुरोध करते हैं कि नया साल भी उसी ऊर्जा के साथ मनाया जाए, उसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ मनाया जाए। आइए बालाजी को प्रणाम करते हैं। श्री राम, जय राम। कलियुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलियुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या। कलियुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलियुग में सिद्धि हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा
हनुमान जी महाराज, उनके सामने भोलेनाथ और उनके पास राघवेंद्र सरकार राम जी। तो श्री राम भी है, भोलेनाथ भी है और दोनों से मिलाने वाले हनुमान भी है। तो राम भी मिलेंगे, हमें शाम भी मिलेंगे, पर जब प्यारे हमें हनुमान जी मिलेंगे, एक वो मिल जाए। आप किसी भी मंदिर को इस दृष्टि से मत देखो कि हम आए हैं प्रणाम करेंगे और हमें कुछ मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? हमेशा मिलना ही जरूरी क्यों है? हम क्यों अधूरेपन को स्वीकार नहीं कर पाते? क्यों जरूरी है कि मेरी हर इच्छा पूरी हो जाए? मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करना चाहती हूँ माताओं आपसे भी। मतलब क्यों, मुझे नहीं समझ आता ऐसा क्यों जरूरी है कि मेरी हर इच्छा पूरी हो जाए और मैं उसके लिए साम दान दंड भेद सब करने के लिए तैयार हूँ? कुछ इच्छाएं अधूरी भी रहनी चाहिए ताकि मंदिर जाने का बहाना बना रहे। इच्छा पूरी हो जाएगी तो कितने लोग मंदिर जाएंगे? क्षमा करना, मैं थोड़ा सीधी बात करने वाला इंसान हूँ। अगर दुख ना होते दुनिया में तो इन मंदिरों में ताले पड़ जाते। वही लोग 2-4 लोग गिनती के जाते जिनको भगवान से मतलब था, बाकी को तो इच्छाओं से मतलब था। अगर और कहीं इच्छा पूरी होने लग जाए तो लोग भगवान को भूल जाएंगे। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? समय समय पर इंसान भगवान बदल देता है अपने जरूरत के हिसाब से कि कब कौन काम आएंगे। ठीक है, तो मंदिर केवल इस दृष्टि से मत जाओ कि वहां जाऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। मंदिर इस दृष्टि से जाओ कि कोई है जो मेरे लिए खड़ा हुआ है, कोई है जो मेरे साथ खड़ा हुआ है, कोई है जो मेरे आगे खड़ा हुआ है, कोई हो जो मेरे पीछे खड़ा हुआ है, कोई है जो हर कदम पर मेरे लिए है। और अगर वो है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। बात बस इतने सी। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि वो है और वो खड़े हमारे लिए? बजरंगबली महाराज। मंदिर आओ ना तो उसको महसूस करो कि हनुमान जी कैसे खड़े हैं। देखो कि कोई हो ना हो, मैं हूं, और अगर मैं हूं तो किसी और की जरूरत नहीं है। इसीलिए आओ प्रणाम करते हैं। मुझे राम मिलाना क्या कहना, भगवान लगाना क्या कहना। मुझे राम मिलाना क्या कहना, भगवान लगाना क्या कहना। कलयुग में सिद्ध होने में तुम्हें हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बहुत पार लगाते हैं लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग
जय राम, बजरंग बली महाराज की। तो कभी कभी मंदिर इसलिए भी चले जाना चाहिए कि हमें केवल इतना याद रहे कि कोई है जो हर कदम पर हमारे साथ है। ये ढूंढने के लिए नहीं कि कोई है या नहीं है, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो आपका और मेरा अस्तित्व था ही नहीं कभी भी कुछ। ये हम जो जाग रहे हैं, ये जो हम सो रहे हैं, ये हम जो खा रहे हैं, हम जो पचा रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, हम जो स्पर्श कर रहे हैं, हम जिस गुण में, जिस धाम में, जिस नाम में, जिस राम में, ये सब कुछ हम देख रहे हैं, ये गुणातीत परमात्मा के होने का प्रभाव है जिससे हम हैं। मतलब ये कितनी बड़ी सत्ता है परमात्मा की। जिसको दर्शन करने के लिए पुराणों के स्वरूप की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारे शास्त्र एक जैसा रहना दो इसको। अभी ये सब अगर बंद करना पड़े तो ये वाले माइक बंद है, एक चलने दो केवल आखिरी तक, बस ये आज के लिए, फिर कल हम लोग सेटिंग कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आज क्योंकि पहला दिन है, कोई बात नहीं, कल आप इसको व्यवस्थित सेट कर देना। इसको कम ज्यादा मत करना, बस इसको कम करो वापस। अच्छा, टी शर्ट लग गया क्या? वाह भाई, ताली बजाओ एक बार जोरदार। पिछली बार क्या हमने टेंट लगाया था? अच्छी बात है। तो एक 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 जैसा ही इसको बस ऐसा ही रहने देना। वो कुर्सी हटा दो पीछे से, आप इधर भेज दो बच्चे को, एक तरफ। तो ये श्री राम जय राम, बस ऐसा ही रहना दो। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, और तुम रक्षक काहू को डरना। कोई है जो हमारे साथ है, 100 बातों की एक बात है। कोई है जिसके कारण यह सब हो रहा है, कोई है जिसके कारण हम इस जगत में जीने की योग्यता पा रहे हैं। ठीक है माताओं? लेकिन कौन है? उनको समझने के लिए जिस बुद्धि की जरूरत है वो हमको पुराणों से प्राप्त होती है। इसलिए पुराणों की आवश्यकता है, इसलिए ज्ञान की जरूरत है, इसलिए विवेक चाहिए। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शिव महापुराण कथा का प्रारंभ कर रहे हैं इस बात के साथ कि एक घर में खिड़कियां बहुत होती हैं, एक घर में अलमारियां बहुत होती है। माता मुझे बताना अगर मैं ठीक बोलूं। रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 5वीं चौपाई, जो मुझे अच्छी लगती है व्यक्तिगत रूप से। क्यों? उसका जवाब आप लोग मुझे देंगे, क्योंकि पहले आप कथा सुन चुके, तो लगभग मेरे बारे में आप जानते हैं कि जहां मैं भूल जाऊं वहां आप संभाल लेना। ठीक है? एक घर में कितनी खिड़कियां होती हैं? कई खिड़कियां हो सकती है, मतलब अंदर के कमरे में अलग, रसोई में अलग, हॉल में अलग, किचन में अलग, आपके डाइनिंग में अलग, ड्रेसिंग में अलग, गैरेज में अलग, लोग खिड़कियां कई हो सकती है, अलमारियां कई हो सकती है, छत एक कमरे की फिर दूसरे कमरे की कई हो सकती है। पूरे घर में केवल एक ही चीज ऐसी है जो केवल एक होती है, एक। और जानते हैं वो क्या? वो होता है द्वार, दरवाजा। वो केवल एक होता है, जिसको हम प्रवेश द्वार कहते हैं। प्रवेश द्वार एक ही होता है ना, जिससे या तो हम आते हैं या हम जाते हैं। 83 लाख योनियों में भोग के लिए हर योनि बनाई गई है। फिर ध्यान से सुनना, 83,99,999 योनियों में भोग के लिए कई योनियां बनाई है, लेकिन योग के लिए केवल एक दरवाजा बनाया है, उसको मनुष्य शरीर कहा गया है, जिससे भगवान का दर्शन किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई दरवाजा नहीं है जो आपको भगवान को दिखा सके, क्योंकि नर तन सम नहीं कवनहु देहि, जीव चराचर जाचत एहि। हर कोई देवता भी ये दरवाजा चाहते हैं कि हमको वो द्वार मिल जाए जो मुक्ति की ओर ले जाएगा, जो मोक्ष की ओर। और कोई भी शरीर आपको मोक्ष नहीं दिला सकता। तो आप भी जानते हैं कि बड़े भाग्य, मैं भूल गई चौपाई, आप पूरी करेंगे। रामचरितमानस उत्तरकांड 42वां दोहा, चौथी चौपाई, लिखा गोस्वामी जी ने,
मैं शुरू करूंगी, आप पूरा करेंगे। बड़े भाग्य, क्योंकि ये शरीर नहीं है, ये मुक्ति का द्वार है। अभी पिछले दिनों एक बहुत अच्छा सा डायलॉग या संवाद चला था कि प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं है। प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं है। फिल्म के संवाद के रूप में ठीक ठाक है बात कि हाँ भाई, किसी को भी लगा कि हाँ प्रेम है, जिसने सांसारिक प्रेम किया है तो वो समझ लेगा कि, लेकिन जिसने शिव से प्रेम किया है, जिसने महादेव से प्रेम किया है, जिसने कभी राम से प्रेम किया है, जिसने कभी गोविंद से प्रेम किया है, तब नाम तो मैं भूल गई, लेकिन आप मुझे बताओगे कि जिसने गोविंद से प्रेम किया है, वो हाथ में तंबूरा लेकर कहती है कि कौन कहता है कि प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं है। अगर गोविंद के नाम का सहारा ले लिया जाए तो उसी प्रेम में, अगर प्रेम संसार से होगा तो मृत्यु होगी पर मुक्ति नहीं होगी, लेकिन अगर प्रेम परमात्मा से होगा तो वही प्रेम भक्ति बन जाएगा और वो हमें मुक्त कर देगा। क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाला और न दूजो, प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। हाँ ये सच है, फैक्ट है। पर कब? जब आपने संसार से प्रेम किया तो मृत्यु है, मुक्ति नहीं। लेकिन अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम भक्ति बन जाता है और वो केवल मुक्ति को, मुक्ति के सिर पर पैर रख करके जो आपका हाथ गोविंद के हाथ में रख दे, उसको द्वारिकाधीश कहते हैं, जहां मीरा समा जाती है उनके चरणों में। यहाँ से जाने के बाद पूरे वर्ष भर में कई तीर्थों के अंदर मुझे अवसर मिला कथा कहने का भी, दर्शन करने का। मैं द्वारिका गई थी, द्वारिका जहाँ मीरा समा गई थी, वो अंदर गई बाहर नहीं आई। मीरा जी का मंदिर है वहाँ, जहाँ वो सीधे सशरीर, क्या बात कर रहे हैं आप सनातन को अगर पढ़ेंगे, सनातन को समझेंगे, अगर आप धर्म की अनुशंसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सुनहरा मौका है आपके पास। क्योंकि जीवन केवल सोना, उठना, खाना पीना, घर बनाना, मकान बनाना, यह चीजें इकट्ठी करना, इसका नाम कभी नहीं था। जीवन नाम था मुक्ति का, और मुक्ति का द्वार मानव शरीर, और वो हमको मिला है। क्योंकि बड़े भाग्य मानस तन पावा, उसका उद्देश्य है उस परम मुक्ति को प्राप्त करना, जिसके लिए हमको ये द्वार मिला है, दरवाजा, या तो अंदर या बाहर। पुनापि जन्मम पुनापि मरणम, और नहीं तो फिर से माता के गर्भ में आना, फिर कीड़ा मकोड़ा पक्षी जंतु बनना, कीटाणु बनना, अणु बनना, 83 लाख योनियों में भटकना, फिर दरवाजे पर आने का इंतजार करना। यहाँ से भी जो व्यक्ति चूक गया उसे फिर, जैसे सांप सीढ़ी, अगर कभी खेले हो आप, सांप सीढ़ी जानते हैं? अरे अच्छा, पहले वो बोर्ड में आता था, आजकल तो मोबाइल में आ गई चीजें तो सब खराब हो गए। बोर्ड में खेला है सांप सीढ़ी, मतलब जानते हो? मैंने बचपन में ही खेला है, क्योंकि मुझे भी इतना याद नहीं रहा। तो वो चलता है 1 2 3 4 5, फिर उसको शायद किसी नंबर पे आता है तो वो सीढ़ी मिल जाती है, तो वो डायरेक्ट पहुंच जाता है, तो ठीक है। जब वो 99 पे पहुंचता है तो सांप डस लेता है उसे और वापस 0 पे। समझ रहे हैं आप? उसमें और हम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हम भी चलते हैं, योनियों को पार करने के बाद शरीर मिलता है, और इस शरीर को पाने के बाद भी हम वही कर जाते हैं जो पशु रूप में किया था। तो समझ लीजिए कि 99 से वापस 0 पर आ गए हैं। फिर से वही शुरू करना पड़ेगा जब तक द्वार ना खुल जाए और मोक्ष ना मिल जाए। तो मोक्ष के इस द्वार को खोलने के लिए केवल एक महामंत्र है जो दरवाजा खोल सकता है, और वो महामंत्र कौन सा है वो आप मुझे बताएंगे। ओम, मुझे नहीं पता, आप बोलेंगे ओम नमः हर हर। तो समझ में आया आपको? इसलिए कथा जरूरी है। कथा इसलिए नहीं सुनाई जा रही कि भीड़ इकट्ठी करनी है, कथा इसलिए नहीं सुनाई जा रही कि प्रचार करना है। क्या है? लाखों लोग आ जाए यहाँ, उद्देश्य क्या है कथा का? यहाँ लाखों लोग आ जाए, भीड़ हो जाए, मेरा नाम हो जाए, आपका नाम हो जाए। अरे बहुत लोग आए साहब, बड़ी भीड़ थी साहब, लेकिन 7 दिनों के बाद पंडाल खाली और मन भी उतना ही खाली, ना कुछ पाया ना कुछ मिला। समझना मेरी बात को। आप आए जैसे थे वैसे चले गए तो क्या हमने कथा सुनी? आप आए जैसे थे और आपके अंदर शिव प्रकट हो जाए तो आपने कथा सुनी है। तब आपके अंदर उद्गम हो जाए महानदी का, और जो आपको ओतप्रोत करके किसी त्याग, कर्तव्य और समर्पण की, ये इसलिए याद रखना क्योंकि 7 दिन चलेगा ये। त्याग नहीं, शुरू करते हैं। कर्तव्य, त्याग, समर्पण, ये 3 लेवल हैं जो आपको जीवन में उद्देश्य आपका जागृत करेंगे कि उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आया हूं, क्या मतलब है इसका। ये जो भी हो रहा है, घटना घट रही है, कोई है जो सब देख रहा है,
कोई है जो थोड़ी सी आंखें बंद है और थोड़ी सी आंखें खोल करके ध्यान में भी और हमको भी देख रहा है। शंकर जी की ध्यान मुद्रा देखना कभी। शिव जी के बारे में बोलने के लिए बहुत चीजें हैं मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत अधिक प्रेम है मेरा भोलेनाथ से, आप सबको भी है, मुझको भी है। लेकिन वो क्या है कि वो ध्यान में बैठते हैं। कभी शंकर जी को ध्यान मुद्रा में देखना, आप गूगल करना, मेरे कहने से, मोबाइल सबके पास है ना, ध्यान मुद्रा में गूगल करना, तो वो गूगल मतलब सर्च करना कि ध्यान मुद्रा में भोलेनाथ, तो उसमें क्या होगा, उनकी आंखें थोड़ी सी बंद और थोड़ी सी खुली, ऐसे अधमूंदी आंखों से देख रहा जग सारा ओमकारा। ये उनका स्वरूप है कि वो ध्यान में भी है और देख भी रहे हैं। इसका मतलब क्या है जानते हैं आप? जैसे आप यहाँ कथा भी सुन रहे हैं, एक नजर मेरे ऊपर है और एक नजर बच्चे पर है अपने, कि खेल रहा है पीछे की रोड पे ना चला जाए। ठीक है, आपकी एक नजर मेरी तरफ, एक नजर आपके बच्चे की तरफ, यानी कि एक नजर धर्म की तरफ और एक नजर कर्म की तरफ। इन दोनों के बीच का जो संतुलन समझ गया वो शिव को जान गया, उसने भोलेनाथ को जान लिया है कि शिव जी क्या चाहते हैं। संतुलन, कि यहाँ भी जुड़े रहो और वहां भी जुड़े रहो, लेकिन इन दोनों के बीच का जो संतुलन बनाएगा उनको शिव कहा जाएगा। तो आइए शिव महापुराण को प्रणाम करें। बोलिए शंकर भगवान की सदा सेव्या। निमिषारण्य का श्लोक है, सदा सेव्या, सदा सेव्या यत् कथा। कौन सी कथा? इसको यस्य श्रवण मात्रेण, जिसको केवल सुनने मात्र से। क्या बात कर रहे हो आप? दूसरी बार आप शिव पुराण सुन रहे, आप नहीं सुन रहे। पहली बार में कथा का आयोजन आपने कराया था और देवता सुनने आए थे। अगर मैं ठीक बोल जाऊं तो समर्थन कीजिएगा। पहली बार 2025 जनवरी में कथा का आयोजन आपने कराया था और देवता सुनने आए थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, इस बार आयोजन देवताओं ने कराया है और आप सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि हरि इच्छा बलवान। नहीं, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं मैं। रामचरितमानस उत्तरकांड 125वां दोहा, दूसरी चौपाई। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, जिन यह कथा श्रवण मन लाई। एक बार फिर बोलती हूं, मन क्रम वचन जनित अघ जाई, जिन यह कथा श्रवण मन लाई। अब मेरा मतलब यह था आपसे कहने का कि आप लोग जो सामने बैठे हैं, आप लोग तो तर ही जाएंगे, लेकिन ये जो अनाउंस निकला है अभी, कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं आ पाएंगे, यहाँ नहीं सुन पाएंगे, शरीर की अवस्था ऐसी नहीं होगी कि आ सके। सुनो अब आप, ये चौपाई मैंने क्यों बोली आपसे, ये जो घूम करके गया अभी, इसके लिए रामचरितमानस में स्पेशल चौपाई है, लिख लीजिए, काम आएगी। रामचरितमानस उत्तरकांड 125 दोहा, दूसरी चौपाई। मन क्रम वचन, यानी कि जो लोग मंदिर के सामने बैठकर कथा सुन लेंगे वो तो तर ही जाएंगे, लेकिन जो उस अनाउंस के माध्यम से केवल शिव महापुराण कथा इतना भी गलती से किसी के कान में पड़ जाएगा, तब भी उसकी 7 पीढ़ियां भवसागर से पार हो जाएगी। ये शिव कथा का महत्व है, इसलिए अनाउंस जरूरी है कि जो शिव कथा सुनने आ सके उनका तो भला, लेकिन जो कथा नहीं सुन सके ना, वो खाली नाम से तर जाएंगे। इसलिए शिव पुराण, इसलिए कथा है। जो तार दे उसको कथा कहते हैं, जो उद्धार कर दे वो कथा है, जो इतनी सरल हो वो शिव कथा है। नहीं तो बताओ, 18 पुराण थे, शिव पुराण की क्या जरूरत थी? सही है, 18 पुराण थे। पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, लिंग पुराण है, अपना अग्नि पुराण है, फिर कुर्म पुराण है, मत्स्य पुराण है, स्कंद पुराण है, गरुड़ पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये सब पुराण है ही ना? नहीं, मार्कंडेय पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, भविष्य पुराण है, ये सब हमारे पुराण है। पद्म पुराण है, और फिर शिव महापुराण। क्यों? तो 17 पुराण में ये पता चलता है कि जिया कैसे जाता है, जीने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन शिव महापुराण में ये सिखाती है कि अच्छे से मरने के लिए क्या करना चाहिए, कि मृत्यु कैसे सुधारी जाए। समझ आ रही है मेरी बात? जीवन को कैसे सुधारा जाए ये आपको विष्णु पुराण बताएगी, पद्म पुराण सिखाएगी, अपना क्या अग्नि पुराण सिखाएगी, भागवत पुराण सिखाएगी कि जिया कैसे जाए, पर मृत्यु को कैसे सुधारा जाए ये शिव महापुराण सिखाती है। क्योंकि ये कथा, मृत्यु के देवता कौन है? कालों के काल, थोड़ा जोर से बोलेंगे, कालों के काल और मृत्यु के देवता है। क्योंकि जितने शिवलिंग हमारे, जितने ज्योतिर्लिंग 12,
12 ज्योतिर्लिंग में सबका मुख किसी न किसी तरह पे, लेकिन केवल महाकाल है जो दक्षिण मुखी है। कितना बोला जा सकता है, मतलब जिधर से मृत्यु आ रही है उधर आंख निकाल करके बैठे हुए हैं वो। कभी श्रृंगार देखो भस्म आरती के बाद वाला, और जब वो आरती घूम के जाती है लाइट बंद होने के बाद, कोई मामूली बात नहीं है। आप देखेंगे YouTube पर कभी वीडियो आए भस्म आरती का, तो देखना जैसे वो आरती जाती है तीसरे नंबर पर, और जब लाइट बंद हो जाती है और जैसे आंखें दिखती है, तो वो हमको नहीं देखते, वो काल को देखते हैं कि जितने मेरी भस्म आरती देख रहे हैं इनकी तरफ गलती से भी नजर मत डालना, क्योंकि महाकाल बैठा हुआ है। काल उसका क्या करे जो भगत हो महाकाल। और वो है जब कभी आपको मृत्यु छू करके निकल जाए तो वो है। कुछ काम बाकी हो आपके करने के लिए तो वो अवसर देते हैं आप कि आपको जीना है अभी। तो जब मृत्यु छू करके निकले और जब कोई आपका हाथ थामे तब वो महाकाल है। जब कोई कार्य आपका बाकी है और उसको करवाने वाले वो महाकाल। तो उनकी कथा 7 दिनों तक हमको सुनने का मौका, मैं ऐसे बोलती रहूंगी क्योंकि शिव जी मेरा पसंदीदा विषय है। खैर चलते नैमिषारण्य। 88,000 महात्माओं ने इस कथा को सुना। सबसे पहले ये कथा शंकर भगवान, जहां से मैंने कथा शुरू की थी मैं आपको वहीं लेके जाती हूँ। शंकर भगवान ने सबसे पहले ये कथा, सावधान हो जाइए, सिहावा पर्वत के सप्त ऋषियों को प्रदान की कि मैं तुमको कथा देता हूं। सबसे पहला गूढ़ ज्ञान सप्त ऋषियों को मिला, अंगिरा को मिला, कंकर ऋषि को मिला, अपना अगस्त ऋषि को मिला, श्रृंगी ऋषि को मिला, ठीक है, मुचकुंद ऋषि को मिला। ये जो ऋषि लोग आपके यहाँ बैठे हैं ना, ये कोई मामूली जगह नहीं है। मैं नहीं जानती कि ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दर्शन कर लिए होंगे सातों ऋषियों की जगह के, लेकिन फिर भी अगर नहीं किए हो तो आप इस क्षेत्र में रहते हैं, आपको करना चाहिए। क्योंकि एक मंदिर जितना पवित्र होता है उससे कई ज्यादा पवित्र होता है किसी ऋषि की भूमि, जहां उन्होंने ईश्वर को देखा है, महसूस किया है, पाया है, और अपने त्याग से श्रृंगी ऋषि में पिछली बार आई थी तब दर्शन करने गई थी, सीढ़ियां चढ़ने के बाद, और क्या वहां से पूरा दृश्य दिखाई देता है। क्या बात है, क्योंकि मैं वैसे ही प्रकृति प्रेमी इंसान हूं, तो मेरे लिए करोड़ों के मंदिर से भी ज्यादा खूबसूरत होता है प्रकृति का दृश्य, जहां भगवान का श्रृंगार प्रकृति करती है। हर हर इस बार फिर जाऊंगी मैं और कोशिश करूंगी कई स्थानों को मैं इस बार देखूं और आपके लिए डिस्कवर करके लाऊं, और जहां जहां छत्तीसगढ़ में जाऊंगी वहां वहां बताऊंगी। मुझे दुख है इस बात का कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है सिहावा पर्वत की श्रृंखला के बारे में, कि कितनी गजब की भूमि है आपकी, सिद्ध भूमि। पर्यटन में नहीं है, ज्यादा लोगों को जानकारी में नहीं है, सोशल मीडिया पर नहीं है, तो लोगों को पता नहीं। लेकिन नहीं पता है तो बताने का काम हमारा है, क्योंकि जैसे नारद जी महाराज भटकते फिरते थे वैसे ही हमारा काम भी भटकने का है, कि यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। तो ये भटकाओ अगर है तो ये भटकाओ मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अगर ये भटकना है तो भैया ऐसा भटकना भगवान सबको दे जिस भटकने में जगत में भटकने की क्रियाएं समाप्त हो जाए, उसको शिव पुराण कहते हैं। तो नैमिषारण्य में कोई शंकर भगवान ने सबसे पहले ये कथा नंदीश्वर को श्रवण कराई, बैठे थे सामने, ज्ञान प्रदान किया। जैसे भागवत में आता है ना, अहमेवा समेवा अग्रे नानया सत्सत परम पश्चादहम यदे तच्च, जैसे ब्रह्मा जी को दिया था ज्ञान चतुश्लोकी भागवत, वैसे शंकर जी ने अपना परम गूढ़ ज्ञान अपने परम प्रिय नंदीश्वर को प्रदान किया, जिनको आप शंकर जी के मंदिर के बाहर देखते हैं। नंदी, बात करूंगी आपसे आगे इस बारे में, मतलब बात की जाए तो 7 दिन तक केवल नंदी पर बात हो सकती है, और तो सब दूर की बात है। तो नंदीश्वर प्रकट हुए, उन्होंने सुना उस कथा को, इसलिए वो उनके प्रिय है, ठीक है। और क्यों हमको शाम को दीपक लगाना चाहिए दरवाजे के बाहर, क्यों हमको देहली को प्रणाम करना चाहिए, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी आने वाले दिनों में। आज तो हम केवल शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो नंदीश्वर जी को एक कथा सबसे पहले प्रदान की नैमिषारण्य में। वेदव्यास के परम प्रिय शिष्य सूत जी महाराज को उन्होंने अपनी ये कथा प्रदान की। सूत जी ने ये कथा 88,000 महात्माओं को श्रवण कराई, और वही कथा आपको और हमको सुनने का मौका मिल रहा है, जिसमें 24,000 श्लोक है। ये श्लोकों की केवल संख्या मात्र नहीं है, ये प्रकृति का उत्पादन है। 24,000, समझ रहे हैं आप? 24,000 श्लोक, जो कि पहले 1 करोड़ हुआ करते थे।
लेकिन शंकर जी ने 3 लोगों में बांट दिए, देवता, दानव और मानव। इनको 3-3% से दिया इन श्लोकों को, समझ गए? 1 करोड़ थे तो 30 लाख इनको, 30 लाख उनको, 30 लाख देवताओं को, 30 लाख दानवों को और 30 लाख मानव को, क्योंकि शंकर जी सबके लिए समान है। उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि मैं तुमको 30 दे दूं और दानवों को 20 ना। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। यही तो बात है शिव जी की, कि जिनको देव पूजे उनको देव कहते हैं, जिनको साधु पूजे उनको देव कहते हैं, जिनको केवल देव पूजे उनको देव कहते हैं, पर जिनको राक्षस भी पूजे उनको महादेव कहते हैं। तो 30-30% के भाग से 1 करोड़ श्लोक उन्होंने बांटे। तो कितने होंगे? मेरा गणित उतना अच्छा नहीं है, हिसाब आप लगाना, ठीक है? तो 30 लाख 30 लाख 30 लाख ऐसे करके 90 लाख श्लोक बढ़ गए। अब बचे कितने बताओ? मुझे थोड़ी पता है, आपको पता करना है। 1 करोड़ में से 90 लाख श्लोक चले गए तो कितने बचे? 10 लाख। अब जब 10 लाख श्लोक बचे तब शंकर जी ध्यान में बैठकर पद्मासन में ध्यान लगाए, मौन है, एकदम मौन बैठे हुए। ये फिर आ गए। अब ये तीनों महास्वार्थी, उसमें हम लोग भी हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। ये फिर पहुंच गए, बोले नहीं जी 90 लाख मिले, आनंद नहीं आया, 10 लाख आपने बचाए वो भी बांट दो। तो फिर इन्होंने 3 भाग करके फिर बांट दिया। बांटते 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 कहते हैं कि आखिरी में 1 श्लोक रह गया शंकर जी के पास। तब भी देवता दानव मानव पहुंच गए कि नहीं अभी भी कुछ बाकी है। शंकर जी ने सब बांट दिए, अर्थ सहित श्लोक सब, और केवल 1 शब्द उनके पास रह गया। तो ये तीनों फिर पहुंच गए। शंकर जी ने कहा त्रिशूल निकालूंगा अब जो अगर आए हो, क्योंकि यही मेरे पास बचा है, अब मत मांगना। बोले अब क्या बचाया है? अब बताओ आप मुझे बताइए। सब बांट देने के बाद शंकर जी ने केवल 1 शब्द, सब श्लोक 1 करोड़ श्लोक में से केवल 1 शब्द अपने हृदय में रखा। बताओ वो क्या शब्द होगा जो शंकर जी ने किसी को नहीं दिया? ये मुक्ति का कारण है। ये कौन है? ये जगत के एकमात्र आधार, जगत वत्सल कृपा निधान। मैं नाम भूल गई हूँ, आप याद दिलाएंगे, जिनके दरबार में आप बैठे हुए हैं, ठीक है? सावधान। फिर से, जगत के आधार, प्राणियों की प्राण आत्मा, चिंतनों का चिंतक, जिनके केवल स्वरूप को देख करके लोग तृप्त हो जाते हैं, ऐसे जिनका दर्शन करने मात्र से नैना भी राम, जिनको देखने मात्र से आनंद हो जाए, ऐसे 2 अक्षर का, और एक साथ बोलना है, जिनके दरबार में आप बैठे हो वहां तक आवाज जाए, 2 अक्षर का प्यारा नाम, रामचरितमानस अयोध्या कांड, दोहा नंबर 101। अब चौपाइया कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव से। क्या खूबसूरत बात है। और ये बात कौन बोल रहा है? कोई ज्ञानी, कोई वैरागी, कोई योगी, कोई संत, कोई महात्मा, कोई पंडित, कोई विद्वान, कोई 4 वेदों का ज्ञाता, कोई पुराणों का विख्याता, या कोई तंत्र या कोई मंत्र या अनुष्ठान करने वाला नहीं बोल रहा। अनपढ़ नाम आप याद करेंगे, सुनेंगे इस बार इनको भी हम। रामचरितमानस अयोध्या कांड, 1 शब्द बोलूंगी, नाम याद आ जाएगा। दोहा नंबर 101, क्योंकि 100 दोहे तक तो नाव ही चलाता रहा वो। मुझे नहीं पता मैं किसकी बात कर रही हूँ। 101 दोहे की पहली चौपाई में उन्होंने कहा कि अच्छा ये है, तो उन्होंने कहा कौन है? बोले जो मेरे सामने नाव से पार उतरने के लिए हाथ जोड़े खड़े थे, जो केवट के सामने गंगा पार जाने के लिए हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, उनके चरणों में चारों धाम पड़े रहते हैं। वो है 2 अक्षर का प्यारा नाम, पतित पावन। केवट बोल रहा है राम, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु पारा। मेरे सामने खड़े थे। खैर वापिस आते हैं, 1 शब्द रखा बस, राम, ठीक है? अब राम रखा हृदय में और बैठ गए ध्यान में। तब वही कथा 24,000 श्लोक के स्वरूप में संतों ने, महात्माओं ने विशेष रूप से ज्ञान अर्जित किया। फिर से बात करते हैं, शंकर जी ने यह कथा सुनाई नंदीश्वर महादेव को, यानी कि साक्षात नंदी को। उन्होंने ये कथा प्रदान की वेद व्यास जी महाराज को। नारद जी और वेद व्यास जी के संवाद से जो पुराण निकला,
वेद व्यास जी महाराज ने 24,000 श्लोक में वो करोड़ों की सत्ता को यानी कि एक संक्षिप्त रूप देकर ताकि कलयुग का मनुष्य इसका आनंद ले सके, तब वेद व्यास जी ने अपने प्रिय शिष्य सूत जी को यह कथा श्रवण कराई और सूत जी ने 88,000 महात्माओं को यह कथा प्रदान की, जिस कथा को सुनने मात्र से लोगों का उद्धार हो जाए। हम वो कथा सुनना चाहते हैं। सब बैठ गए निमिषारण्य में और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करके सब बैठे। हम सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? हम सत्य सुनना चाहते हैं। फिर से सावधान, नहीं नहीं, ये वही महात्मा है जो भागवत सुनने के लिए बैठे थे पहले, ये वही महात्मा है जो पद्म पुराण सुनने के लिए बैठे थे, विष्णु पुराण सुनने के लिए थे। लेकिन इस बार इन्होंने सूत जी से कहा कि नहीं, हम कथा सुनने नहीं बैठे, कथा हमने बहुत सुन ली है। सावधान, जो शिव पुराण के श्रोता हैं, कथा हमने बहुत सुनी है, इस बार हम कथा नहीं सुनना चाहते, इस बार हम सत्य सुनना चाहते हैं। मैं शुरू करूंगी, आप पूरा करेंगे। हम कथा नहीं सुनना चाहते, हम सत्य सुनना चाहते हैं। तो सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही और शिव ही। हम इस बार कथा नहीं, इस बार सत्य सुनना चाहते हैं। तो मैं आपको सुनाऊं, एक शब्द में बोलूंगी, बाकी के 2 शब्द आप बोलेंगे। सत्यम, एक बार फिर, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं आपको सत्य सुनाता हूं। और सत्य क्या है? उमा कहूं में, रामचरितमानस अरण्यकांड 38वां दोहा, 3री चौपाई। उमा कहूं में अनुभव अपना। तो सत्य क्या है? आहा, क्या बात है। मतलब कथा को अगर आनंद से सुना और सुनाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर बैठे हैं, कहाँ बैठे, कैसे बैठे। कथा बस मन से सुनी जाए। मेरे ठीक सामने भोलेनाथ, मतलब मेरे श्रोताओं की गिनती में अगर मेरी नजर सबसे पहले कहीं जाती है तो भोलेनाथ पे जाती है, जो सामने विराजमान है। ठीक है, जो मंदिर है भोलेनाथ का। सुनना माता, हमें सत्य सुनाई। तो सूत जी ने कहा, कथा तो मैं जानता हूं, कथा हम जानते हैं, सत्य हम नहीं जानते। सत्य कौन जानता है? तो बोले सत्य केवल भोलेनाथ जानते हैं। तो भोलेनाथ से पूछो फिर सत्य क्या है? तो शंकर जी ने वहां से आपको दरवाजे से होते हुए यहां भेजा और इशारा करके कहा कि राम से बड़ा और कोई सत्य नहीं है। और जो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य को भी जान ले उनको शिव कहते हैं। और जो सत्य और शिव के बीच का संतुलन बनाकर राम को हृदय में आराधन कर ले, उसी को शिव महापुराण कथा का महत्व कहते हैं, जो तार दे। तो ये इतनी सरल कथा है जो कलयुग में सबसे जल्दी मुक्ति देती है। क्या किसी को मुक्ति मिली है? आइए महत्व में प्रवेश करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा, क्योंकि पहले हमने सुना होगा तो शायद मैंने आपको सुनाया होगा, फिर भी एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि दिसंबर में होती है परीक्षा, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब शिशु मंदिर के जो बच्चे होंगे उनको पता होगा। तो भाई साल में 3 तरह की परीक्षा होती है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और फरवरी में जाके होती है वार्षिक। ठीक है, तो अब ये पूरे साल भर में आपने पहले क्या सुना था उसका रिवीजन चल रहा है, ताकि जब जनवरी आए तो फिर परीक्षा के लिए तैयार हो सके। आप पूरा साल निकालना है आपको इस कथा के सूत्र के साथ, इसलिए सावधान। तो शायद हमने पहले सुना, एक बार फिर सुनते हैं। 24,000 श्लोक, 7 संहिताएं। कौन सी संहिता? महत्व आज सुनेंगे, संहिता कल से प्रारंभ करेंगे। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। ये 7 संहिताओं से रचना हुई है शिव महापुराण की, यानी कि इस कथा के ये 7 अंग हैं। अगर मैं छोटी छोटी बातों पर आपसे बात करने लगूं तो मंदिर में आरती जब होती है तो पहले 7 बार और फिर 7 बार, यानी कि 14 बार आरती घुमाई जाती है। उसका कारण है भगवान के 7 अंगों की सेवा। तो ये शिव महापुराण 7 अंगों से सजी है। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायव्य संहिता। क्या इस कथा से कभी किसी का कल्याण हुआ है? तब उन्होंने ब्राह्मण देवराज की कथा श्रवण कराई कि देवराज नाम का एक व्यक्ति, क्योंकि महत्व केवल आज सुन रहे हैं,
कथा तो हम लोग विद्येश्वर संहिता में कल प्रवेश करेंगे और सुनेंगे कि भोलेनाथ के स्वरूप का, प्राकट्य का क्या अर्थ है और जानेंगे शिव जी का महत्व। लेकिन शिव कथा का क्या महत्व है, इस कथा से क्या होता है शिव जी का नाम लेने से? क्योंकि कल क्या है, आज 24 दिसंबर है क्या, कल 25 दिसंबर है। कल है 25 दिसंबर, बड़ा दिन है हम सभी के लिए, क्योंकि कल तुलसी पूजन का दिन है, यानी कि कल तुलसी का पौधा आप लोग अपने घर में लगा सकते हैं। ठीक है माता, कल का दिन बड़ा विशेष है। दो बातें, कल है गुरुवार भी और कल है 25 दिसंबर भी। तो दूसरे धर्म के लोग उसको कैसे मनाते हैं, हमारा उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन अनुरोध ये होना चाहिए कि हम कैसे मनाएंगे, क्योंकि दुनिया में कोई सांता आने वाला नहीं है। आपको सांता के बारे में पता नहीं होगा ज्यादा, आपके बच्चों को पता होगा, क्योंकि जिस प्रकार की आजकल शिक्षा नीति चल रही है उसमें संतों के बारे में पता हो ना हो, पर सांता के बारे में पता जरूर होता है। तो छत्तीसगढ़ की ये भूमि सांता की भूमि नहीं है, संतों की भूमि है। और वो कुछ अच्छा उनसे कुछ मांगो तो मिलेगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, पर संतों से बिना मांगे मिल जाता है, ये तो हमारा इतिहास और पुराण इस बात को जानते हैं। तो कल का दिन बड़ा विशेष है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन देवराज नाम का एक ब्राह्मण, जो कि हृदय से बड़ा कपटी था, शरीर से केवल वो ब्राह्मण था लेकिन कर्म से नहीं था, चोरी करता था, अपराध करता था, दुनिया के जगत के मोह में पड़ा रहता था। उसने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, बर्बाद कर दिया, केवल खाने पीने सोने उठने में। और जब वो 40 वर्ष का हुआ, एक दिन चोरी करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचा। अच्छा देखो आप, मंदिर भी कौन सा चुना उसने, भोलेनाथ का। दूसरे मंदिर में तो फिर भी कुछ मिल जाएगा, शंकर जी के मंदिर में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो ओघड़ दानी है, अपने पास कुछ रखते ही नहीं। शंकर जी के पास क्या है, वो तो सब कुछ बांट देते हैं ना, सब कुछ दे देते हैं। तो वो आया चोरी करने के लिए मंदिर के अंदर, लेकिन जब कुछ नहीं मिला और सीढ़ी से वो उतरने लगा, मेरी कथा अपने साथ लेकर जाइएगा। जो भाग्य लिखे उनको देव कहते हैं। आज कोई आपसे पूछेगा ना कि क्या कथा में सुन के आए हो, तो ये शब्द मेरी तरफ से लेकर जाइए। अगर स्टेटस बनाना आता है या डायरी हो तो घर में जाकर डायरी में लिखना मैं क्या बोल रही हूँ। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्यों लिखा है, सुनना। जो भाग्य लिखे उनको देव कहते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? जो भाग्य लिखे उनको देव कहते हैं, पर जो लिखे हुए भाग्य को बदल दे उनको महादेव कहते हैं। ये ताकत महादेव के अलावा किसी के पास नहीं है। एक बार फिर बोलती हूँ, जो भाग्य को लिखे उनको देव कहते हैं, पर जो लिखे हुए भाग्य को सुधार करती हूँ, जो लिखे हुए दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे उनको महादेव कहते हैं। समझ रहे हैं आप? ना बिना प्रमाण के नहीं। रामचरितमानस बालकांड। और ये दोहा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, 61वां दोहा। क्या प्यारी बात है उन्होंने कही कि सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहा मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार। नाम आप मुझे बताओगे माता? मैं भूल गई हूँ, आप मुझे याद दिलाओगे मैं किसकी बात कर रही हूँ? क्योंकि कथा सुनी है आपने पहले, मैं भूल गई जो मैंने सुनाया आपको सब। और शिव पुराण मैंने कोई पढ़ी भी नहीं है कभी। मैं आपको देखकर बोल रही हूँ, मैं आपको देखकर बोलती रहूंगी। आप मुझे बताना, जिसने भाग्य लिखा आपकी बेटी का, एक शब्द बोलूंगी और आपको समझ आ जाएगा कि अगुण अमान मातु पितुहीना, मातुहीन पितुहीन गुणहीन धनहीन उदासीन विपिन विहारी है। ऐसा आपकी बेटी के भाग्य में लिखा है देवों ने। कौन बोल रहे हैं? समझ गए होंगे आप। नारद जी बोल रहे हैं हिमवान से। किसके बारे में बोल रहे हैं वो आपको पता करना है। वो 6 साल की बेटी नारद जी को गुरु मान करके प्रणाम करती है, तो उनके माता पिता का नाम मुझे याद है, बेटी का नाम मैं भूल गई, वो आप याद करेंगे। तैयार रहिएगा। तो माता का नाम है मेना और पिता का नाम है हिमवान, हिमाचल। अब वो दोनों माता पिता बैठे और सामने बैठे गुरुजी, और गुरुजी बैठ करके कह रहे कि भैया जो आपकी बेटी है वैसे तो ये सब प्रकार से सुलक्षणा है, लेकिन इनका जो पति होगा उनके बारे में देवों ने लिखा है
कि ऐसा ऐसा है, मतलब कुल मिला के मामला गड़बड़ है। तो ये मातुहीन, पितुहीन, ग्रहहीन, उदासीन, विपिन, विहारी, ऐसा इनका पति होगा, ऐसा देव ने लिखा है। तो दोनों माता पिता उदास हो गए, हमारी बेटी कुंवारी रह जाए, पर ऐसे ही शादी तो हम नहीं करेंगे, जो अगुण, अमान, मातु पितु हीना, उदासीन, सब संशय छीना। तो वो जगदम्बा मुस्कुरा दी। क्यों? क्योंकि जो भाग्य लिखे उनको देव कहते हैं, लेकिन जो भाग्य को सौभाग्य में बदल दे उनको महादेव कहते हैं। और अगर वो इनके पति हो जाए तो ये जगत में पूजी जाएंगे। जिनको नाम याद आ गया हो वो जय जयकार करेंगे, बोलिए पार्वती मैया की। समझ आई मेरी बात आपको? कथा को ऊपर से कभी मत सुनना, जब आप कथा को अंदर से उतर करके सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। सबसे पहला भाग्य किसका बदला भोलेनाथ ने? पार्वती जी का। उनको तो लिखा हुआ था ऐसा पति मिलेगा, मतलब जो क्या अगुण, अमान, मात पितु हीना, कोई काम धंधा नहीं, बेरोजगार, फिर अनाथ, ना घर, ना दुकान, ना परिवार, कुछ भी नहीं, ऐसा पति मिलेगा इनको। तुमने कहा किसने लिखा है? बोले देव ने लिखा है। तो पार्वती जी मुस्कुरा दी, बोले देव ने लिखा है ये सत्य है, पर जो लिखे हुए को बदल देंगे वो महादेव मेरे पति होंगे, ये परम सत्य है, क्योंकि वही भोलेनाथ है, वही शिव। इसलिए इस विश्वास को रखना कि जो देवों का लिखा है वो तो नहीं टाला जा सकता, लेकिन जिसको महादेव एक नजर देख ले वो तार देते हैं, ये कथा कहती है। तो भैया 100 बात की एक बात है, महादेव के पास वो सामर्थ्य है। देवराज ना वापिस आई, जब तक मैं आपको पार्वती जी का दर्शन करा के लाई तब तक वो चोरी का सामान ढूंढ रहा है उधर। इतनी देर में भी उसको कुछ नहीं मिला, और जब वो उतरने लगा सीढ़ी से तो उसको आ गया बुखार। जैसा कि मैंने कहा कि जो लिखे हुए भाग्य को बदल दे उनको महादेव कहते हैं। उसको आया बुखार और वो एक कदम भी नहीं चल पाया, माता एक कदम भी सीढ़ी नहीं उतर पाया वो, क्योंकि मंदिर में जाना आपके हाथ में है, पर मंदिर से आना भोलेनाथ के हाथ में, कि कैसे आओगे आप। तो बुखार आ गया उसको। अब जब उसको बुखार आया तो वो बैठ गया, और वहां हो रही थी शिव पुराण कथा, श्लोक बोले जा रहे थे, ऋचाएं पढ़ी जा रही थी, वेद पढ़े जा रहे थे, और हो रही थी शिव महापुराण कथा। तो उससे चला, वैसे तो वो पापी था, मन उसका लगता नहीं, लेकिन फिर भी चला नहीं गया, तो वो पड़े पड़े मतलब बेहोश, आधा आधा होश है उसको। बुखार में कैसे रहते हम लोग, वैसे वो कांप रहा है और पड़ा हुआ है और सुन रहा है, मन से नहीं मजबूरी से सुन रहा है। 1 महीना हो गया उसको बुखार में, और जैसे कथा पूरी हुई उसी दिन उसने आखिरी में कहा महादेव बस कि मैं जाना चाहता हूं यहाँ से, मुझे ठीक कर दो। और जैसे कहा महादेव और वही प्राण छूट गए। एक अच्छी बात बताती हूँ आपको, जीना बड़ी बात नहीं है, मृत्यु का सुधरना बहुत बड़ी बात है। आप कैसे जिए लोग ये नहीं देखेंगे, आप कैसे मरे दुनिया ये देखेगी। तड़प कर खुशी खुशी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकादशी पर प्राण त्याग देते हैं, बहुत लोग होंगे आपकी नजर में ऐसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं पूर्णिमा पर प्राण त्याग देते हैं, और कैसे जाते हैं वो ऐसे जाते हैं कि उनके बारे में लोग चाय की दुकान पर बात करते हैं कि भैया कल मिला मैं उनसे, और कल बढ़िया थे वो, कल ही हमने साथ में अखबार पढ़ा, कल ही मेरी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर मंदिर गए वो, और आज सुबह पता चला कि अरे भैया ऐसा हो गया। लेकिन देवता आदमी थे, देवता आदमी थे इसीलिए तो ऐसे निकल गए, नहीं तो मेरी मृत्यु कैसी हो। सब देवता ये लिखेंगे कि मेरा जीवन कैसा हो, लेकिन तुम ये लिखना कि मेरी मृत्यु कैसी। मेरी मृत्यु तुम लिखना, क्योंकि मेरी मृत्यु अगर तुम लिखोगे तो मुझे भटकना नहीं पड़ेगा, तड़पना नहीं पड़ेगा। मेरा जीवन की बागडोर राम के हाथ होनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत संवाद है भगवान से कि मेरे जीवन की बागडोर राम के हाथ होनी चाहिए, लेकिन मेरी मृत्यु कैसी हो ये भोलेनाथ के हाथ में होना चाहिए कि मेरी मृत्यु कैसी, कि मैं मरूं कैसे। और बहुत बड़ा विषय, कोई मामूली बात नहीं है। जीना बड़ी बात नहीं है, मरना बड़ी बात है। किस प्रकार की मृत्यु हम चाहते हैं। तो देवराज उसने कहा महादेव, और जैसे ही कहा महादेव प्राण त्याग दिया। ऐसे यमदूत आए, महापापी आदमी है ये, इसको नरक लेकर जाएंगे। 27-28 नरक बताए गए सनातन में, बोले एक एक नरक में इसको डुबो डुबो करके, तेल की कढ़ाई एकदम तैयार है,
तो इसको सब प्रकार का जितना भी पाप लगा है, गरुड़ पुराण सुनी होगी ना कभी? गरुड़ पुराण सुनी है? मतलब मौका आता है जीवन में कभी कभी ऐसा, गरुड़ पुराण कोई मर्जी से नहीं सुनता, मन से नहीं सुनता या खुशी से नहीं सुनता, घर में कोई ऐसा हो जाता है कुछ तो गरुड़ पुराण सुननी पड़ती है, ठीक है। उसमें जो जो बताया जाता है वो डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए बताया जाता है कि देखो अब भी समझ जाओ वरना कड़ाई तैयार है। तो देवराज के लिए जैसे यमदूत आए हाथ पकड़ने, और हाथ पकड़ने ही वाले थे, और तभी कर्पूर गौरम संसार सारम सदा वसंतम भवम भवानी, चार भुजा धारण किए हुए गौरांग जटा जूट रुद्राक्ष से भरे हुए त्रिशूल हाथ में लेकर शिवदूत आ गए और उसका हाथ पकड़ करके गोद में उठाया और शिवलोक लेकर चले गए। हर हर। ये देखा तो यमदूत घबरा गई, ये क्या? लेकिन जिस पर शिवजी कृपा कर दे उसे कभी नरक की यातना, जो एक बार भी जप ले शंकर शिव शंकर भोले उमापति महादेव, इसने ये जप लिया वो तो ठीक, उसकी पीढ़ियां भी कभी नरक में नहीं जाती, क्योंकि उसको महादेव ने चुन लिया है। आप दुनिया में हर मंत्र अपनी मर्जी से चुन सकते हो, लेकिन महादेव आपको चुनते हैं। महादेव किसको अपने पास रखना चाहते हैं? महादेव चुनते हैं कि मेरा कौन होगा, मैं सकता हूं पर मेरा कौन होगा। तो जो सबके हैं वो देव हैं, लेकिन जो अपने भक्त को चुने वो महादेव है। तो चुन लिया देवराज को और उसे गति मिल गई। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, इतना बड़ा पापी था, खाली कथा सुनकर के तर गया। कथा सुनने से उसका हृदय परिवर्तन हुआ, और जब वो बुखार में पड़ा हुआ था, महीने भर तक उसने कथा सुनी, तो मरते मरते उसके दिमाग में क्या आया कि अगर मैं अब ठीक हो गया, सुन लीजिए 2025 जा रहा है, 26 आ रहा है, नए साल में क्या परिवर्तन करने हैं, क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है, ये उसका समय है कि नए साल में मैं क्या अच्छा करूंगा, मैं क्या गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ये समय होता है 2 दिसंबर में सोचने का, ठीक है। तो उसने विचार किया कि अगर मैं ठीक हो गया तो मैं चोरी नहीं करूंगा, अगर अब मैं ठीक हो गया तो मैं किसी की निंदा। वो पड़ा पड़ा सोच रहा था जब बुखार में था ना, तो कथा सुनने के बाद कि हे भोलेनाथ, अब तक तो हो गया जो हो गया, लेकिन अब मैं कथा सुन करके इतना समझ गया हूँ कि मेरे जीवन का आधार यही है भोलेनाथ, तो अब मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मैं क्रोध नहीं करूंगा। अब अगर मैं यहाँ से ठीक हो गया तो सबसे पहले भोलेनाथ को जल चढ़ाऊंगा और मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा उसने सोचा और उसे मुक्ति मिल गई। ये शिव पुराण का महत्व है। इसलिए कथा इसलिए नहीं सुनी जाती कि शिवलोक मिल जाए, कथा इसलिए सुनी जाती है कि जीवन को इतना सुंदर बनाया जाए कि हर दिन हर घर शिवलोक जैसा होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं हर हर महादेव, और जब 7 दिन के बाद यहाँ से निकलो तो घर घर महादेव, हर घर महादेव हो जाए। इसलिए शिव पुराण मुक्त होगा। मुक्त कौन होगा? जो भजन करेगा। मुक्त कौन होगा? जो भगवान का नाम जपेगा। मुक्त कौन होगा? जो शिव शिव जपेगा। जब ये सुना सब महात्मा प्रसन्न हो गए और नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ में साक्षात नारायण का प्रागट्य हो गया। बोलिए नारायण भगवान की। नैमिषारण्य इस कथा को सुनने मात्र से नारायण ने दर्शन दे दिए। सब संत महात्मा हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि शिव जी की कथा का महत्व है। शिव जी की कथा सुनने से क्या मिलता है? शिव जी की कथा सुनने से नारायण मिल जाते हैं। बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूं मैं। रामचरितमानस सुनेंगे आगे। बालकांड 137 दोहा सब चौपाइया कि जपो जाई शंकर सतनामा, जाते हृदय तुरंत विश्राम। शंकर जी का नाम जपने से क्या होगा? बोले नारायण मिलेंगे। इसलिए शिव महापुराण केवल कथा नहीं है, जीवन के संतुलन का एक विषय है, जिसको अगर सन्यासी सुनेगा तो मुक्त हो जाएगा, अगर गृहस्थी सुनेगा तो इच्छाओं को पूर्ण कर लेगा, और अगर वैरागी सुनेगा तो परम वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मतलब यथा योग्य परिणाम देने वाली कथा को शिव पुराण कहते हैं। यानी कि आपके लिए अलग और मेरे लिए अलग, इच्छाओं के लिए अलग और इच्छा से मुक्ति के लिए अलग। जो जैसा चाहेगा पूरा करो मेरे साथ। जागी रही और प्रभु मूरत। सीधी बात, आप संसारी हैं, आप घर परिवार सब मांग सकते हैं। आप मांग सकते हैं कि हमारा घर परिवार सुखी रहे, बच्चे की शादी हो जाए, और क्या बिग इश्यू क्या होते हैं जीवन में, ले दे करके यही 3-4 बातें हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में चल रही है।
पैसे टिकने लग जाए, कर्जा मुक्त हो जाए, घर में सुख शांति हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो, बेटे की शादी हो जाए, बेटे के घर बेटा हो जाए, यही चल रहा है बस। घूम फिर के लोग यहीं पर आकर बात खत्म कर देते हैं, इससे आगे कोई बढ़ना ही नहीं चाहता। ये वहां तक की बात है। जब सन्यासी के पास आप जाओगे तो इसकी इच्छाएं अलग हो जाती है कि मुझे क्या मिले, मुझे मिले उसका दर्शन। वो जिस किसी कोने पर बैठा हुआ है, आखिरी कोने तक मैं उसका जाकर दर्शन करूं, ये वैरागी मांगता है। तो जो जैसा मांगेगा उसको वो प्रदान कर दे, उनको भोलेनाथ कहते हैं। क्योंकि फिर से जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तिनते से। तो आप जिस भी रूप में मानते हैं, आपका स्वरूप महादेव के लिए होना चाहिए। तो कथा हमें महादेव के स्वरूप का दर्शन कराती है। तो नारायण प्रकट हो गए नैमिषारण्य में और सबने मिलकर प्रार्थना की। आइए हम सब मिलकर के भी नमन करते हैं। संध्या काल के वैसे भी इस समय देवताओं का वास होता है और शिव महापुराण में तो पूरे गांव में वास रहेगा 7 दिनों तक। इसलिए हर गतिविधि आपकी उसी तरह से होनी चाहिए। इस महत्व के साथ हमें यह भी सुनना है कि 7 दिन आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। प्रातः जागरण, और उसके लिए आप मेरे पास आ सकते हैं सुबह लगभग 5:30 बजे से 8 बजे तक। हम लोग पूजा पाठ मतलब मिलने का समय भी हो सकता है वो। और जो लोग सुबह जल्दी जागते हैं, पिछली बार भी हम लोगों ने हवन किया था, हवन करेंगे 2-3 दिन के बाद, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग स्वास्थ्य मेरा भी ठीक हो जाए। 2-3 दिन के बाद हमारा हवन, एक दिन पहले मैं आपको सूचना करूंगी यहाँ से कि हवन अपन कब शुरू करना है। तो हवन हम करेंगे लगभग 2 दिनों के बाद, ठीक है, 25-26 दिसंबर के बाद। लेकिन पूजा अर्चना के लिए रोज सुबह 5:30 बजे बराबर फूल लेकर के, प्रसाद लेकर के आप मेरे निवास पर आ सकते हैं, जहाँ सर के हमारा निवास है। पिछली बार भी कई लोग पूजा में सम्मिलित होते थे, तो हम वहां पर अर्चन करेंगे। पहले के 3 दिन हम लोग अर्चन करेंगे। अर्चन का मतलब शायद आपने पिछली बार भी मेरे साथ अर्चन किया होगा। एक पत्ते के साथ, एक सामग्री के साथ माँ भगवती का अर्चन होता है, अभिषेक होता है। तो जो लोग उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, कल सुबह से ही गाय का दूध लेकर के, अगर आप आसानी से आपको मिल सके, गाय का दूध लेकर के, गंगा जल लेकर के, चंदन पुष्प लेकर के, प्रसाद लेकर के, या कोई भी सामग्री लेकर के आप जिसको हमें माँ भगवती को अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। फूल लेकर के या कोई भी आप 5:30 बजे मेरे निवास पर आ सकते हैं। 7 दिनों की हमारी दिनचर्या एकदम व्यवस्थित रूप से सेट हो जाएगी कि 5:30 बजे से लेकर के 6-6:30 बजे तक हम लोग अर्चन करें, पूजन करें, सूर्य भगवान को नमस्कार करें, सुबह जल्दी जागरण करें, दीपक लगाएं प्रातः में, क्योंकि आपके यहाँ शिव पुराण हो रही है और आप श्रोता हैं। हर व्यक्ति यजमान है यहाँ पर, जितने लोग बैठे हुए हैं शिव जी के। मैंने क्या बोला अभी, पिछली बार कथा कराई तो आप यजमान थे, ये सुनने आए थे जो हमारे सब देवता। इस बार ये यजमान है, हम सुनने आए हैं, क्योंकि देव योग से ही कथा होती है। तो सुबह से लेकर शाम तक की हमारी गतिविधि इतनी सुंदर हो कि लगना चाहिए कि साकरा में नहीं, हम शिव जी के लोक में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। पूरे गांव में इस प्रकार का माहौल बने। तो सुबह दीपक लगाएं, शाम को दीपक लगाएं, जहां कहीं आपको नंदी महाराज का दर्शन हो, प्रणाम करें, क्योंकि इन 7 दिनों में केवल नंदी के रूप में नहीं, हो सकता है भोलेनाथ आपको साक्षात उस स्वरूप में दर्शन दे दे, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ये आपकी और मेरे दृष्टिकोण की बात है। तुलसी में जल चढ़ाएंगे हम लोग कल, वैसे तो रोज चढ़ाना है, लेकिन कल है तुलसी पूजन। एक पेड़ जिस पर लाइट लगा देने से, ठीक है, क्रिश्चियन लोग त्योहार मनाते हैं क्योंकि वहां का पेड़ है। अब मैं नहीं बोलना चाहती इस बारे में ज्यादा, उनका पेड़ है वो, क्योंकि उनके पास तुलसी नहीं है, तो क्रिसमस ही सजाएंगे ना, हमको भी वही सजाना है। पल्ले नहीं पड़ती है बात, ना उससे ऑक्सीजन मिलती है, ना उससे दवाई बनती है। कोरोना काल में जिसने हमको बचाया वो तुलसी है, इसलिए कल तुलसी का पूजन होगा कि वृक्ष उसकी पूजा करो जो हमारा प्राण बचाए, जो हमारा जीवन बचाए। तो तुलसी अपने आप में एक ऐसा पौधा है जो ईश्वर का रूप है। तो क्रिसमस का ट्री सजाने की बजाय अगर तुलसी का पौधे में दीपक लगाया जाएगा तो क्रिसमस से कुछ मिले ना मिले, पर तुलसी का पौधा हमें वैराग्य जरूर प्रदान कर देगा, ये बात तो तय है। तो कल तुलसी पूजन का दिन है, वैसे भी सुबह जल्दी उठना है, तुलसी में दीपक लगाना है। नहीं है पौधा तो आप लोग कल ही तुलसी का पौधा अपने घर में रोपित कर सकते हैं। क्यों तुलसी की पूजा की जाती है, इस पे हम लोग शिव पुराण के प्रसंग में आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रातः 5:30 बजे से
लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। हम लोग वहां पूजा एक साथ कर सकते हैं, जहाँ निवास है मेरा। रोज नित्य प्रयास करें कि हम लोग चिड़िया पक्षी के लिए दाना, पहली रोटी गाय माता के लिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए, कबूतर चिड़िया के लिए दाना और चींटी के लिए आटा। वो कथा ही क्या जो हमें परिवर्तन ना दे, अपने लिए नहीं, जो दूसरों के लिए जिए उसको इंसान कहते हैं। और ये मैं कल आपको बताऊंगी कि जब आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हो, सुनना, हम जब खुद के बारे में सोचते हैं तो भगवान हमारे बारे में नहीं सोचते, लेकिन आप जब दूसरों के बारे में सोचते हो तो भगवान आपके बारे में सोचने लगते हैं। ये महत्व है कि जो दूसरों के लिए जिएगा मैं उसके जीवन को स्वर्ग बना दूंगा। शिव पुराण ये कल हमें बताएगी। तो प्रणाम किया देवराज ने भोलेनाथ को और नमन करके कहा कि धन्य है ये कथा जिसने मुझे तार दिया। तो जब मैंने बिना मर्जी से, बिना भाव के कथा सुनी तो मेरा मोक्ष हो गया। तो बताइए 1 जनवरी 2025 से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक जो लोग पूरे साल इस कथा का चिंतन करेंगे उनका क्या होगा? तो भोलेनाथ कहते हैं ऐसे साकरा के लोगों की 7 पीढ़ियों को मैं भवसागर से पार कर दूंगा, जो साल के प्रारंभ में भी मेरे साथ है और पूर्णता में भी मेरे साथ है। सब प्रसन्न हो गए, सबने नारायण भगवान का ध्यान किया। आइए हम भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय, जय नारायण नारायण नारायण। सब गाएंगे प्रेम से हाथ जोड़कर। नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण नारायण। तारायण तारायण सब तारायण तारायण नारायण। शिव कथा, फिर से वैराग्य की कथा, फिर से फूलों की कथा, फिर से बिलपत्र की कथा, फिर से जल की कथा, फिर से शिव की कथा। ऐसी कथा जो जीवन में सुगंध भर दे, उस कथा को शिव पुराण कहते हैं। तुम जो आए हो, भोलेनाथ का ध्यान करके कहना, तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। सत्यम शिवम, जो पूर्णता कर दे उनको भोलेनाथ कहते हैं।
दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। एक तोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं। केवल एक नाम जपने मात्र से लोग तर जाते हैं। उसका कारण है, अगर किसी पात्र में गंदा पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, आप उसको खाली करते जाओ कोई मतलब नहीं, वो गंदा ही रहेगा। लेकिन अगर उसको नल के नीचे रख दें, पात्र भरा हुआ है गंदे पानी से, नल खोल दें और पानी जब अच्छा उसके अंदर जाएगा तो गंदा पानी अपने आप बाहर निकल जाएगा, आखिरी में रह जाएगा केवल निर्मल पानी। तो मन के बुरे विचारों को खत्म करने के लिए कोशिश नहीं करना है, अच्छे विचारों का समावेश करने से बुराई अपने आप समाप्त हो जाती है। यानी कि जब भी जीवन में कोई खराब बात दिमाग में आए तो भगवान के नाम का जाप शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय, श्री राम जय राम, राधा जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। बस, तो वो गंदा पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा पानी आएगा तो गंदा पानी अपने आप बाहर हो जाएगा। तो जब भगवान का नाम का जाप होगा ना, तो वो गंदे विचार या खराब बातें या बुरी बातें, किसी की बुराई करने का मन हो और तुरंत कह दो हर हर महादेव 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 महादेव, सब अपने आप क्लियर हो जाएगी बात। नाम इतना प्रभावशाली, राम 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 राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। इसीलिए तुम तो राधा श्री राधा सदा ही लाडली श्री राधे। जगत में केतना तरह है,
जगत में कैसा नाता है। ओ मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता है। मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। काशी की झोली बन दो लाडली श्री राधे। नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। हर हर। अच्छी बातों का विचार मन में नकारात्मकताओं को खत्म कर देता है, वरना तो सिर पकड़कर बैठे रहे, सोचते रहे ये मिला नहीं, ये हुआ नहीं, ये किया नहीं। लेकिन जब अच्छाई पर हम नजर डालेंगे तो जीवन के सूत्र अपने आप समझ आने लगते हैं। शिव पुराण उसी की कथा है। देवराज की मुक्ति हमें क्यों सुनाई गई प्रारंभ में? ताकि विश्वास बन सके कि उतने पापी व्यक्ति का जब उद्धार हो गया तो हमारा तो उद्धार हो ही जाएगा, क्योंकि हम तो इतने पाप तो हमने नहीं किए। और वही कथा महत्व में आती है जिसको हम लोगों ने सुना है। आज हमारी कथा का क्योंकि पहला दिन प्रारंभ हुआ है, विलंब हुआ है क्योंकि आज, और ये विलंब नहीं है, प्राथमिकता होती है किसी भी आयोजन को शुरू करने में। बहुत सुंदर शोभा यात्रा आप लोग लेकर आए हैं, एक बार तालियों से स्वागत कीजिए। बड़ी लंबी यात्रा के साथ आप लोग यहाँ पहुंचे। आज का दिन हमने कथा यात्रा को समर्पित किया, यानी कि गंगा जल लेकर के हम लोग यहाँ तक आए हैं। तो जब गंगा आ गई है तो भोलेनाथ भी जरूर आएंगे। तो आज हमने गंगा दर्शन किया है कलश यात्रा के रूप में। कल हमारी कथा का दूसरा दिन है, उसमें हम सभी लोग भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का प्राकट्य सुनेंगे। वैसे हमने पहले शायद सुना होगा, लेकिन इस बार थोड़ा और ज्यादा अच्छे से उसको समझने का प्रयास करेंगे। और प्रथम शिवलिंग की पूजा ब्रह्मांड में कहां पर हुई, प्रथम शिवलिंग को पूजने का कारण और शंकर जी पे जल चढ़ाने का कारण। अरे भाई, कुछ और भी तो चढ़ाया जा सकता था, फिर जल ही क्यों चढ़ाया गया? भाई हम फूल चढ़ा सकते थे, शुरू में पत्ते चढ़ा सकते थे, बिलपत्र चढ़ा सकते थे, तो जल ही क्यों चढ़ाया जाता है भोलेनाथ को? तो शिव जी को सबसे पहले जल अर्पित क्यों, किसने, कब किया, ये भी हम लोग कल जानेंगे। और भोलेनाथ के विशेष प्रसंगों के साथ कल हम कथा का रसपान करेंगे। कथा का समय ज्यादा हम लोग कंफ्यूजन में रह रहे हैं, मुझे लगता है हम लोग 12 बजे से 4 बजे तक, ठीक है, ये कथा का ठीक ठाक समय है। ठीक है, 12 बजे तक आप लोग यहाँ पधार जाएं, संगीत प्रारंभ हो जाए हमारा। लगभग 12:30 बजे तक मैं यहाँ उपस्थित हो जाऊंगी और हम प्रयास करेंगे कि 3:30 से लेके 3:45 के बीच में हमारी कथा पूरी हो जाए, ताकि उधर भी हमारा समय माताओं के लिए भी जल्दी ना हो। ज्यादा 10-11 बजे तक भोजन बनता है और फिर सब व्यवस्थाएं, हमको तो आकर बैठना होता है, लेकिन माताओं को पूरी व्यवस्था बनानी होती है। तो माताओं से निवेदन है 12:30 बजे तक आप लोग उपस्थित हो जाएं, मतलब 12 बजे आना शुरू कर दें। यहाँ पर संगीत 12 बजे शुरू हो जाएगा, बराबर 12:30 बजे समय का विशेष ध्यान रखिएगा। बराबर 12:30 बजे मैं उपस्थित हो जाऊंगी और 3:30 के बाद जितना आगे बढ़ सके हम लोग कथा में आगे बढ़ेंगे। और इसी प्रकार कथा, लेकिन 4 के पहले हमको कथा पूरी करनी है, ताकि जो लोग बाहर से आएंगे वो समय पर अपने घरों की ओर प्रस्थान कर सके। क्योंकि जिस क्षेत्र में हम लोग कथा सुन रहे हैं वहां जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र है ये, तो बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी सुविधा रहे। तो
तो ये हमारा प्रयास रहेगा। यानी कि कथा का समय लगभग 12 बजे से 4 बजे तक, लेकिन 12:30 तक हम लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। 3:30 बजे तक हमारी कथा, 3:45 तक हमारी कथा पूर्ण हो और आरती करते हुए हम 4 के पहले कथा पूर्ण कर सके, ये व्यवस्था रहेगी। जिन लोगों को मिलना है, निवास आप लोग जानते हैं, हो सके तो सुबह जल्दी आइए, पूजा का लाभ लीजिए। आने वाले दिनों में माँ भगवती का अर्चन होगा आने वाले 2 दिनों तक, और उसके बाद हम लोग बगलामुखी हवन प्रारंभ करेंगे, जिसमें आप लोग सादर आमंत्रित रहेंगे। लेकिन समय रहेगा हवन का सुबह 6:30 बजे का, लेकिन वो हम करेंगे लगभग 2 दिन के बाद। लेकिन 5:30 बजे वाली पूजा में आप लोग उपस्थित हो सकते हैं। तो आइए संध्या काल के और आरती के साथ आज का, क्योंकि पूरा बड़ा लंबा दिन रहा है आप लोगों के लिए, सभी लोग आज शोभा यात्रा के साथ ही आयोजन में जुड़े हुए थे। कल पुनः पधारे, जिन माताओं को सूचना नहीं है उनको भी आप लेकर के आए। आने वाले 6 दिन आपके और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम कथा का लाभ लेंगे। आइए सप्तऋषियों को पुनः प्रणाम करते हुए, सिहावा की पर्वत श्रृंखला को प्रणाम करते हुए, महानदी को प्रणाम करते हुए आरती और प्रसाद की हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन है, थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगी, क्योंकि आपने यहाँ 33 कोटि देवता निवास विराजमान किए। कल से हमारा नियम ये रहेगा मंच का कि क्योंकि यहाँ पर देवताओं का निवास है और आप वहीं से हम लोग यहाँ तक पहुंचते हैं, तो प्रयास हमारा ये रहे, खास करके हमारे बंधुओं के लिए, माताओं के लिए तो कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन बंधुओं के लिए कि बेल्ट और मोजे के साथ हम लोग मंच पर प्रवेश ना करें। ये कल से हम लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे भोलेनाथ और अखंड ज्योत हमने वहां पर स्थापित की है। तो केवल ये नियम हमारा रहेगा कि मोजे और बेल्ट, चमड़े का बेल्ट हम लोग जो धारण करते हैं उसको उतार करके आप लोग मंच पर आ सकते हैं। माताओं के लिए कोई नियम नहीं है ऐसा, आप लोग सीधे सीधे मोजे आप भी नहीं पहन के आएंगे, मतलब ऐसा है, लेकिन पुरुषों के लिए विशेष रूप से। तो कल से ये नियम हमारा रहेगा। आइए हम सब लोग मिलकर आज आरती की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्या है ना कि केवल कथा नहीं सुनाना है, हमको इस पंडाल को शिवलोक बनाना है पवित्रता के साथ। अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा, सही है ना। उसका एक और कारण ये है क्योंकि देवता वहां निवास करते हैं, और जगह पर हम लोग जब होते हैं ना तो निवास हमारा ऐसा हो जाता है मंडल का कि वो ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं से आप निकलकर यहाँ तक पहुंचेंगे तो शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखेंगे। 7 दिनों की कथा में कल पुनः आप सभी को आमंत्रण। आइए जय जयकार के साथ आज की कथा पूर्ण होगी। बोलिए शंकर भगवान की, श्री राम जय राम, हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री आरती के लिए मुख्य यजमान जी मंच के सामने पधार जाएं। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आरती करो हर हर की करो, नटवर की बोल शंकर की, आरती करो हर हर की। पर शशि का मुकुट सवार, तारों की पायल झनकार, धरती अंबर डोले डाल, लीला से नटवर की, आरती करो हर हर की। आरती करो हरि हरि की करो, नटवर की भोले शंकर की, आरती करो हर हर की। फणिपाल पहनने वाले, सब है जग के रखवाले, सकल चराचर अग जग नाचे, मुक्ति पर विश्वधर की, आरती करो हर हर की।
आरती करो हरे हरे की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो हरे हरे की। महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर हे देवों के देव मिटाओ मिटता हर घर घर की आरती। करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की। कर्पूर निरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोले शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी आचमन कर महाराज देंगे। की जय। आधा परिक्रमा कर लेंगे अपने स्थान में। ओम अर्धमध्य स्थितं तोयं भ्रमितं केशोपरि अलग्न मनुष्याणां ब्रह्महत्या व्यापोहतुः। हाथ में पुष्प रखेंगे आधा परिक्रमा करके। हाथ में पुष्प रखेंगे